भगवान की लीला कैसी है? अद्भुत लीला है भगवान की। भगवान की लीला को समझना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है। सब कोई भगवान की लीला नहीं समझ सकते। मोहयंती यत्र सूर्यः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं भगवान की लीला देख करके। ब्रह्मा जी को भी लगता है कि ये ग्वालों का झूठा मीठा खाने वाला, ग्वालों से छीन छीन कर खाने वाला, जिसको घोड़ा बना करके ग्वाले पीठ पर बैठते हैं, गाली देते हैं और चलाते हैं मिट्टी में, क्या वो भगवान हो सकता है? ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया इस बात का। मोहयंती यत्र सूर्यः। भगवान बछड़ा चराने जंगल में जाते थे मित्रों के संग। बछड़ा चराने जाते थे तो एक दिन ग्वालों का झूठा मीठा खाया, उनके मुख से छीन करके खा लिया। अब ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो कोई बहुरूपिया है, कोई नाटक करने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो बछड़े भगवान चराने जाते थे उन बछड़ों का हरण कर लिया, बछड़े चुरा लिए, ब्रह्मलोक में ले गए। और भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी बछड़े ले गए तो ठाकुर जी सब समझ गए, अपने मित्रों से अलग हो गए, जानबूझ के अलग हो गए। तो ब्रह्मा जी ने जो उनके मित्र थे ग्वाले, उनको भी हरण कर लिया, उनको भी ब्रह्मलोक में ले गए। आप देखूंगा कि इसका नाटक कब तक चलेगा। ये सब नाटक निपट जाएगा, ना बछड़े हैं ना ग्वाले हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हारे बाप हैं। हम तुमको बनाते हैं, तुम हमें नहीं बनाते। स्वयं ही भगवान बछड़ा बन गए, स्वयं ही भगवान ग्वाला बन गए। धोती कुर्ता टोपी लाठी डंडा जो भी ग्वालों ने पहना था वो सब कुछ भगवान स्वयं ही बन गए। ये लीला महाराज 1 वर्ष तक चली। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखता हूं जाकर के उस नाटकबाज का नाटक खत्म हो गया होगा। अब ब्रह्मा जी जब देखने आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बछड़ा भी है, ग्वाला भी है, कृष्ण भी है, सब लीला वैसे ही चल रही है। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साक्षात ब्रह्म है, ये परमात्मा है, यही भगवान है। और इधर ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंचे, द्वार पर जो द्वारपाल खड़े थे उनसे कहा कि भैया हम भीतर जा रहे हैं, कोई भी हमारे जैसा दाढ़ी मूछ लगा करके आवे, कोई मुकुट पहन करके आवे, उसको अंदर मत घुसने देना। आजकल बहुरूपी बहुत घूम रहे हैं। ठीक है महाराज। तो ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप बना करके अंदर जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए। इधर ब्रह्मा जी सब देख करके परेशान होकर के पहुंचे ब्रह्मलोक में। द्वार पे द्वारपालों ने, कहां जा रहे हो महाराज? ब्रह्मा जी बोले कहां जा रहे हो? अरे हम तुम्हारे स्वामी हैं। काहे के स्वामी? हमारे स्वामी तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले भीतर कौन बैठा? बोले हमारे स्वामी मालिक भीतर बैठे हैं, आपके जैसे बहुरूपी बहुत घूमते हैं, चलिए अपना रास्ता नापिए। ब्रह्मा जी समझे कि ऐसा कौन आ गया अंदर कि हमारे द्वारपाल हमें अंदर घुसने नहीं दे रहे। तो जैसे नेत्र बंद करके अंतर मन से देखा तो अंदर तो साक्षात भगवान बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है भाई हम समझ गए, लेकिन जरा अपने मालिक से पूछ के आओ, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ रुको पूछ के आते हैं। अब द्वारपाल भीतर गए, भगवान से पूछा कि महाराज आपके जैसा दाढ़ी मूछ लगा करके, एक 4 सिर लगाकर, सोने का मुकुट पहनकर खड़ा है, मिलना चाहता है, मिलवाएं क्या? ठाकुर जी बोले बुला। अब बुलाया गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी आए, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे थे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े झुक गए, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। ठाकुर जी बोले अरे हमारी लीला जो है वो नित्य है, विशुद्ध है। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोला। और फिर ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाले भगवान को वापस लौटा दी। कहने का भाव यह है कि भगवान जो लीला करते हैं उसको समझना बड़ा ही कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी, अरे 4 सिर वाला ब्रह्मा नहीं समझ पाया तो हम कैसे समझेंगे? ब्रह्मा जी जब मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, तो महाराज भगवान की लीला अद्भुत है।